बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए हम ऑब्जेक्ट किस तरह से इंसर्ट करेंगे। जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, तो ऑब्जेक्ट्स मींस अगर हमने इमेजेस किस तरह से इंसर्ट करने हैं, पिक हमने शेप्स किस तरह से इंसर्ट करनी है, बुलेट्स, स्मार्ट आर्ट वगैरह, ये सारा कुछ किस तरह से इंसर्ट करने हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ऑब्जेक्ट्स के अंदर कुछ और चीज़ें भी आ जाती हैं, जिसमें कवर पेज वगैरह इंसर्ट करना हो, हेडर एंड फुटर इंसर्ट करना हो, तो ये और भी कई ऑप्शन हैं। ये सारे ऑप्शन आज हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हाउ टू इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं इंसर्ट मेन्यू के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जिनको हम यूज़ करते हुए डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं वो इंसर्ट करेंगे। नंबर वन, सबसे पहले हम देखते हैं पेज ग्रुप। पेज ग्रुप के अंदर हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। कवर पेज क्या है कि जैसे ही हम इंसर्ट कवर पेज करते हैं तो हम बेसिकली अपने डॉक्यूमेंट का एक टाइटल पेज या कवर पेज बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, मेरे डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज जो है वो कवर पेज सेट हो गया। सेकंड मेरे पास ऑप्शन है ब्लैंक पेज। अब यहाँ पे मेरा कर्सर है, मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज करता हूँ तो देखिए मैंने एक पूरा ब्लैंक पेज जो है वो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर लिया। और थर्ड हमारे पास है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या है कि जहाँ पर हमारा कर्सर है, जैसे ही मैं पेज ब्रेक करूँगा तो यहाँ से रिमेनिंग टेक्स्ट जितना भी है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा और ये पेज यहाँ से पेज ब्रेक हो जाएगा। सेकंड हमारे पास ऑप्शन अब आता है टेबल का। टेबल्स क्या होते हैं? टेबल्स बेसिकली कॉम्बिनेशन है रोज एंड कॉलम्स का। इंसर्ट टेबल्स, आप रोज एंड कॉलम यहाँ पे सेट करके टेबल बना सकते हैं। टेबल आप जैसे इंसर्ट करते हैं, इसके बाद आप टेबल्स के अंदर, जैसे ये टेबल के सेल्स के अंदर मैं स्विच कर रहा हूँ बाय यूजिंग टैब की। लास्ट सेल पे जैसे ही टैब प्रेस करते हैं तो आपकी न्यू रो इंसर्ट हो जाती है। सेल्स क्या है? सेल्स बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जबकि टेबल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब मैंने टेबल इंसर्ट की है, अब आप टेबल को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। मसलन अगर आप टेबल सेलेक्ट करें तो यहाँ पर टेबल के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं टेबल के लिए। फिर इसी तरह यहाँ पर फर्स्ट रो को अगर आपने हेडिंग बनाना है, इनेबल डिसेबल करना है, अपने फर्स्ट कॉलम को अगर आपने हेडिंग बनाना है तो वो आप सेट कर सकते हैं। लास्ट कॉलम को आप सेट कर सकते हैं। हेडिंग बनाने का पर्पज़ जो होता है वो बोल्ड या शेडेड हो जाता है। फिर हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट शेड्स अवेलेबल हैं। शेड्स आप अप्लाई करते हैं, अगर आपका सेल सेलेक्टेड है तो सेल पे शेड अप्लाई होगा, अगर आपकी इंटायर रो सेलेक्टेड है तो रो पे शेड अप्लाई होगा, और अगर आपका पूरा टेबल सेलेक्टेड है तो पूरे टेबल पे शेड अप्लाई होगा। मैं साथ साथ कंट्रोल जी करके इसको वापस इसकी ओरिजिनल शेप में भी ले आता होता हूँ। फिर टेबल के अंदर आप रोज़ इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप राइट क्लिक से आप इंसर्ट रो और इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल के वाले से, कि टेबल्स के जो सेल्स हैं, सेल्स में आप मर्ज भी कर सकते हैं, मतलब सेल्स को कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक ही सेल बन गया, और इसी तरह मर्ज सेल्स को या दूसरे सेल्स को आप स्प्लिट भी कर सकते हैं। कितनी रोज़ और कितने कॉलम पे आपने इसको स्प्लिट करना है आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको 2 रोज़ और मल्टीपल कॉलम्स के अंदर मैंने इसको स्प्लिट कर लिया। अगर मुझे सेल्स को डिलीट करना है, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके भी मैं सेल्स को डिलीट कर सकता हूँ, और इनकी प्रॉपर्टीज़ में जैसे राइट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल का ऑप्शन अवेलेबल है। और सिमिलरली आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। अबव पे रो करनी है, लेफ़्ट पे रो करनी है, राइट पे करनी है, तो आप रो कॉलम इंसर्ट भी कर सकते हैं। अबव और बॉटम पे आप रो इंसर्ट करते हैं, लेफ़्ट और राइट पे आप कॉलम इंसर्ट करते हैं।
ओके, टेबल इंसर्ट करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आते हैं वो आते हैं इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस क्या हैं? इलस्ट्रेशंस हमारे पास डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स होती हैं, इमेजेस होते हैं, आइकॉन्स होते हैं, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट्स वगैरह, ये सारा कुछ इलस्ट्रेशन में आता है। तो सबसे पहले पिक्चर इंसर्ट करते हैं। पिक्चर इंसर्ट आप कर सकते हैं फ्रॉम डिवाइस, फ्रॉम स्टॉक इमेजेस एंड फ्रॉम ऑनलाइन। तो मैं यहाँ से डिवाइस में जाके कोई भी इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने ये इमेज इंसर्ट की। अब जैसे मैंने इमेज इंसर्ट किया, मेरे पास इमेज के हवाले से डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट इसके ऑप्शंस आ गए। लाइक सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो मेरा इमेज है इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट के ऊपर बड़ा अजीब सा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपने इमेज को विद इन लाइन रखना है, विद टेक्स्ट रैपिंग करना है। मैं टेक्स्ट रैपिंग इसकी कर सकता हूँ, बिहाइंड टेक्स्ट कर सकता हूँ। तो जिस तरह से चाहें आप इस इमेज को सेट कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ। रीसाइज कर सकते हैं आप इमेज को। इमेज के पिक्चर के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं इमेजेस के ऊपर। इसी तरह आप अगर कोई बॉर्डर लगाना चाहते हैं इमेज के ऊपर बॉर्डर लगा सकते हैं। इफ़ेक्ट सेट करना चाहते हैं इमेज के ऊपर आप इफ़ेक्ट सेट कर सकते हैं। लेआउट अगर आप लगाना चाहते हैं इसके साथ, तो आप किसी लेआउट के अंदर भी इमेज को आप लगा सकते हैं। मल्टीपल लेआउट देखें हमारे पास अवेलेबल है। फिर इमेज के हवाले से अगर हम देखें तो इमेज को आप क्रॉप कर सकते हैं। अब देखना चाहते हैं क्योंकि अननेसेसरी चीज़ अगर आपको डिलीट करना चाहते हैं अब वो डिलीट कर सकते हैं। लाइक मेरे पास इमेज इस तरह से है और मुझे इसको क्रॉप करना है, मैं क्रॉप पे क्लिक करूँगा। कुछ अननेसेसरी जो मेरे पास ये जो ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है, इस लाइन से आप ड्रैग करके आप इमेज को क्रॉप कर सकते हैं और दोबारा क्रॉप पे क्लिक करें, आपका इमेज क्रॉप हो जाएगा। इसी तरह जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें इमेज में, आप इसका बैकग्राउंड अगर कोई है तो बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अगर कलर्स वगैरह के साथ आप इसको सेट करना चाहते हैं, कुछ कलर अप्लाई करना चाहते हैं बेसिक, तो कलर अप्लाई कर सकते हैं। आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स हैं इमेजेस के, अब वो बना सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी अगर आप करना चाहते हैं सेट, ट्रांसपेरेंसी सेट कर लें। तो ये कुछ हमारे पास इमेजेस के इम्पोर्टेंट ऑप्शंस थे। इसके बाद हम इंसर्ट में जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास शेप्स। डिफरेंट किस्म की शेप्स हैं, आप शेप इंसर्ट कर सकते हैं और शेप्स की भी मोर और लेस वैसी ही हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइक शेप अवेलेबल है, शेप का अगर आपने कोई कलर चेंज करना है आप कलर चेंज कर सकते हैं। फिल कलर, उसकी अपीयरेंस चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन का कलर, शेप की, इस पर अगर आपने कोई 3D इफेक्ट्स देने हैं शेप को तो आप वो 3D इफेक्ट सेट कर सकते हैं शेप के। अगर आपने इसकी रोटेशन करनी है तो रोटेशन आप शेप की कर सकते हैं। इसको रीसाइज कर सकते हैं शेप को। तो किसी भी किस्म की शेप के साथ आप ये सारे के सारे बिहेवियर कर सकते हैं। फिर इंसर्ट के अंदर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं आइकॉन्स। अगर आपके पास कोई आइकॉन्स ऑनलाइन है तो भाई बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने इमेज वगैरह इंसर्ट किया, तो आप आइकॉन भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर आइकॉन इंसर्ट किया और मोर और लेस इसका बिहेवियर वैसा ही है जैसे शेप का बिहेवियर होता है। फिर हमारे पास इंसर्ट मेन्यू के अंदर 3D मॉडल्स अगर आपके पास ऑनलाइन है तो अवेलेबल है, तो अब वो 3D मॉडल या डिवाइस पे हैं या स्टॉक 3D मॉडल्स हैं तो वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्मार्ट आर्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर देखिए एक लिस्ट फॉर्म में है, तो अगर इसको मैं स्मार्ट आर्ट में ले जाऊँ तो आप
इसको लिस्ट फॉर्म में स्मार्ट आर्ट कर दें तो ये देखें आप कोई भी स्मार्ट आर्ट ले सकते हैं। आप सेलेक्ट करके लिस्ट को राइट क्लिक, मैं यहाँ पे कोई ये जैसे मेरे पास ये लिस्ट है, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, और यहाँ से भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टू वर्ड्स स्मार्ट आर्ट। अच्छा, स्मार्ट आर्ट में हमारे पास और भी कई चीज़ें हैं। मसलन अगर आपने लिस्ट फॉर्मेट में कुछ स्मार्ट आर्ट लेना है वो आप ले सकते हैं, प्रोसेस फॉर्म में कुछ स्मार्ट आर्ट लेना है आप वो ले सकते हैं स्मार्ट आर्ट। फिर इसी तरह अगर आपने कोई हायरार्की चार्ट बनाना है तो आप हायरार्की चार्ट बना सकते हैं स्मार्ट आर्ट को यूज़ करके। जितने भी आप स्मार्ट आर्ट, कोई भी जब आप स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद उसके फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज़, फर्दर कुछ सेटिंग्स जो हैं वो आ जाती हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। इवन आप कलर कॉम्बिनेशन जो है स्मार्ट आर्ट के वो चूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हर स्मार्ट आर्ट के ऊपर आप टेक्स्ट जो है वो प्लेस कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट के बाद हमारे पास इंसर्ट मेन्यू के अंदर नेक्स्ट है चार्ट्स। अब चार्ट्स इंसर्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कोई नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर लेता हूँ। ओके, एक ब्लैंक पेज मैंने इंसर्ट की है और मैं यहाँ पर चार्ट इंसर्ट करता हूँ। पिक्टोरियल फॉर्म है चार्ट, आपकी डिफरेंट किस्म के चार्ट्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चार्ट यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने चार्ट इंसर्ट किया वो कह रहा है चार्ट का डाटा क्या होगा, फिलहाल हम रैंडम यही डाटा रहने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास चार्ट अगर आपने इंसर्ट करना है तो आप चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास कोई ऑलरेडी सिस्टम के अंदर स्क्रीनशॉट्स हैं तो आप उन स्क्रीनशॉट्स को भी अपने डॉक्यूमेंट में एज अ इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंसर्ट मेन्यू में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हेडर एंड फुटर। लेकिन हेडर एंड फुटर स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें वो आपको बता दूँ। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई स्पेशल इमेज स्पेशल सिंबल अगर आपने इंसर्ट करना है तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने समेशन का इंसर्ट किया, ग्रेटर देन और इक्वल टू का, लेसर देन और इक्वल टू को का, इस तरह से आप स्पेशल सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। इक्वेशन एडिटर अवेलेबल है, आप इक्वेशन एडिटर को यूज़ करके डिफरेंट किस्म की इक्वेशंस हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक डिफरेंट स्टाइल्स की इक्वेशंस हैं वो आप इंसर्ट कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं।